मेरे भाई बहनों, अभी जो भाग एक में मैं वर्णन कर रहा था, जो व्याख्या हो रही थी कि शील गहनी सबकी सहनी गुरु शरणी और ही रटन जपन भजन जो करें हरिनाम। इस प्रवचन के बीच थोड़ा डिस्टर्ब आ गया। प्राकृतिक तेज हवा और कुछ बूंदाबांदी हुई तो खंडित हो गया। इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा और इस भाग 2 को उसमें आप जोड़ लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था रानी इंदुमती के प्रसंग में कि सतगुरु उस अविनाशी महाप्रभु के साकार अवतार है। यही बात हुजूर मोहम्मद ने भी कहा कि जो अपने सतगुरु में उस खुदा को देखेगा, प्रभु को देखेगा, तो वही उस मालिक के दरबार में जाएगा, क्योंकि वो तो निराकार है। साकार रूप में सतगुरु ही मिलेंगे। तो सतगुरु जो नाम की बख्शीशी देते हैं वह उनका जगाया हुआ नाम है। जैसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये बाबा जय गुरुदेव का जगाया हुआ नाम, और उनकी गारंटी है कि जब तुम जय गुरुदेव कहोगे तो मैं मिलूँगा। उनके मिलने का तरीका उनके मुताबिक है। समस्याओं का हल हो जाना, दर्शन भी होना। वो जैसे भी, एक बार बाबा जी ने मुझसे कहा कि देखो मास्टर, अगर सृष्टि के सारे जीव एक साथ बोले जय गुरुदेव तो बाबा जी की खोपड़ी में सबकी आवाज़ टन टन आती है। और मैंने किसी के भी आवाज़ का जवाब रोका नहीं, चाहे सब लोग एक साथ बोलें, मैं सबका जवाब दे देता हूँ। अब यह अलग की बात है कि जहाँ जवाब मालूम होगा वहाँ तुम्हारा ख्याल ही नहीं है, तो तुम समझते हो कि सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस दशा में जहाँ भी जैसे भी जय गुरुदेव बोलता है तो मैं सुनता हूँ और उसका जवाब अवश्य देता हूँ। इसकी गारंटी है। तो वह उनका सिद्ध नाम है। उस नाम के साथ अविनाशी महाप्रभु नामी जुटा हुआ है। उसी के साकार रूप सतगुरु भी जुटे हुए हैं। तो वह उस नाम के द्वारा जीवात्मा को नामी के साथ बांध देंगे। तो वर्णात्मक नाम के सुमिरन द्वारा सतगुरु की ध्यान क्रिया से हम आज्ञा चक्र पर जब बैठ जाएंगे तो वहाँ शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज धारो चित्त में तो दिखेगा सतनूर। तो सतगुरु साहिब का जो अविनाशी रूप है और महादया का रूप है, वह तो शब्द स्वरूपी ज्योतिर्मय है। गुरुदेव माने ही होता है ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति। तो वह साकार शरीर के लिए साकार रूप में वर्णात्मक नामों के द्वारा, वर्णात्मक सत्संग के द्वारा उस मालिक से मिलने की युक्ति बताते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम के आंतरिक सत्संग या भजन के द्वारा उस अविनाशी से संबंध जोड़ते हैं।
इसीलिए कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो बिना गुरु कृपा नहीं होना है। अब आप बताओ, आप अपने मन से मनगढ़ंत कोई भी नाम किताबों में पढ़कर, यहाँ वहाँ सत्संग में सुनकर आप जपने लगो, तो उसका सिद्ध गुरु आपके साथ नहीं है, तो उस नामी के साथ आपके आत्मा का कनेक्शन कौन जोड़ेगा? बिन सतगुरु नाव न पावे कोई, और नाम बिना मुकुति न होई, प्रभु ऐसी बढ़त बनाई है। रही नाम सतगुरु आधीना, तो जो हरि का, अविनाशी महाप्रभु का नाम सतगुरु ने सिद्ध कर लिया है, उस नाम के सुमिरन द्वारा ही वह अविनाशी महाप्रभु का ध्वन्यात्मक नाम जुटेगा और वह ध्वन्यात्मक नाम ले जाएगा। हम नाम की शब्द पकड़ के आए हैं और शब्द ही पकड़ करके जाएंगे, लेकिन उस केंद्र तक जाने के लिए सतगुरु साहिब का वर्णात्मक नाम वहाँ तक के लिए नाव है, जहाज है, साधन है, परमार्थ के सीढ़ी का पहला डंडा है। तो जो उन्होंने नाम दिया, उस नाम को अंदर में जपना और नाम लेते समय सतगुरु के स्वरूप का ख्याल करना। जब ख्याल करके नाम के सुमिरन द्वारा हमारे विचारों का सिमटाव हो जाएगा और उनके स्वरूप के ध्यान पर जब हमारा वहाँ ठहराव हो जाएगा, तो वह अंदर में शब्द स्वरूपी हैं, शब्द सूरत पकड़ लेगी, फिर वहाँ से वह सूरत ध्वन्यात्मक नाम को ले करके आगे बढ़ेगी। तो यदि गुरु की कृपा नहीं मिली तो संभव नहीं है। अब अनेकों लोग नामदान दे रहे हैं, आश्चर्य है और दुख भी है कि उनका काम स्वयं नहीं हुआ है। आज्ञा चक्र पर उनकी साधारण बैठक भी नहीं है। हाँ, वाचाल हैं, वक्ता हैं, किताबों के अध्ययन से और गुरु की वाणियों को डायरी में नोट करके और रट करके वक्तव्य के अभ्यस्त हैं। वक्तव्य करने के बाद वो नामदान दे रहे हैं। जब स्वयं ही नहीं पहुँचे हैं तो वो आपको क्या पहुँचाएंगे? इसलिए आप इसको भली भांति समझ लें कि जिनको नाम का ज्ञान नहीं है, नाम की सिद्धि नहीं है, वह अगर वर्णात्मक नाम आपको बख्शिश कर रहा है तो उसके बख्शिशी पर आपको अंतर में कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ उसकी खुद ही पहुँच नहीं है। तो हम किसी के नाम को सुनकर, जैसे त्रेता का नाम राम है, और हम किताबों से पढ़ कर के राम राम जपें, हाँ, अगर उस नाम को कोई सिद्ध सतगुरु मिल जाए, उस नाम से ही कल्याण है। कृष्ण नाम का सिद्ध गुरु मिल जाए, उससे है। गुरु नानक जी ने वाहे गुरु सिद्ध किया, कोई उस नाम को सिद्ध किया हो, उस नाम से पहुंचा देगा। राधा स्वामी नाम सिद्ध किया हो, पहुंचा देगा। जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हो, पहुंचा देगा। लेकिन किताबों से पढ़ के सुन के वह नामदान देता है तो स्वयं पहुंचा ही नहीं, अंधा गुरु और बहरा चेला, हो नरक में ठेलम ठेला, गुरु और चेला
दोनों के आगे आगे मचेगी अध्यात्म की बड़ी भारी झमेला। इसलिए आप जो करें स्वतंत्र हैं। मैं तो इस पद की व्याख्या में बात लिया कि ही रटन हरि नाम, हृदय में वर्णात्मक नामों के सुमरन द्वारा सिमटाओ, साकार रूप के ध्यान द्वारा ठहराओ और ध्वन्यात्मक नाम के द्वारा खिंचाओ की प्रक्रिया जारी करके ही जीवात्मा अपने स्रोत में जाएगी। अगली कड़ी है काम दहनी मन बस करनी। काम के भी फौज हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस, निद्रा, अतिभोजन, दुष्ट संग, काल माया के प्रपंच, असद प्रवृत्तियाँ, असद शक्तियाँ जो भी हैं वो काम क्षेत्र में है। काम का अर्थ केवल भोग मांगना से नहीं है। काम का अर्थ इच्छाओं से है। यदि हमारी इच्छाएं सद हैं तो हमारा सहयोगी शक्ति है, असद है तो पतन का सहयोगी शक्ति है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो है सहंसा। इच्छाएं ही हमसे कर्म कराती हैं और कर्म से ही पाप पुण्य की बेड़ी तैयार होती है। इसलिए काम दहनी जो असद डिपार्टमेंट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काल, माया आदि जो 4 खान 84 और नरकों के सहायक फौज हैं, इनको दहन, इनका दमन करना है। और दमन का यह है कि इनको चेंज कर दीजिए, सद वाले में आ जाइए। वहाँ आप शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, गुरु भक्ति आदि जो वृत्तियाँ हैं उसको अपना लीजिए। तो काम दहनी मन बस करनी, मन को बस में करना, यह अतीन्द्रिय है। यह किसी हाथ पांव जैसे एक देह नहीं कि किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए या हाथ पांव बांध दिया जाए। यह 10 इंद्रियों पर घूमता है, चतुष्षंता कर्ण पर घूमता है, हमारे विचारों पर, बुद्धि पर। यह पारा की तरह से डोलता ही रहता है, हिलता ही रहता है, कभी स्थिर भी नहीं रहता है। मन का बस में करना किसी साधक के बस का नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कहा कि हे अर्जुन, यदि कोई अदृश्य वायु को कह दे कि मैं उसको रस्सी में मजबूत बांधकर और एक कमरे में बंद कर दिया हूँ, यह असंभव को संभव मान लेना। लेकिन कोई कह दे कि मैंने मन को बस में कर लिया, उसकी वाणी पर विश्वास मत करना। इतना ये चंचल है और इतना ये भगोड़ा और यहाँ वहाँ इंद्रियों पर घूमने वाला। लेकिन हर व्यक्ति की, हर शक्ति की, हर व्यवस्था की कुछ कमजोरी भी होती है। तो कमजोरी मन की भी है कि यह शब्द का आशिक है
और शब्द की ही स्वाद की खोज में भ्रमण करता है, लेकिन शब्द के क्षेत्र में न जाकर यह इंद्रियों के दरवाजे पर भ्रमण करता है। यह त्रिकुटी का बादशाह प्रतिनिधि रूप में ये सूक्ष्म लोक में और काल लोक में आया है और आकर के ये मन माया का दास हो गया, इंद्रियों का दास हो गया, इंद्रियां स्वाद की दास हो गई, स्वाद भोग के रूप में आ गया, तो ये महाभोगी हो गया और उसी भोग में ये भ्रमण करता रहता है। जिस दिव्य अलौकिक स्वाद की से चाह है कि यह ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योत या गुरुदेव शक्ति को चाहता है, अज्ञानता के कारण वहाँ जा नहीं पाता है। तो अज्ञानता का हरण सतगुरु के सत्संग से होगा। यह सतगुरु की बिना युक्ति के ये बस में नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु की शरण लेने पर उनकी युक्ति क्या है कि शब्द की साधना करो, सतताभ्यासेन निरंतर अभ्यास करते करते थोड़ा थोड़ा सा जब मन को शब्द और प्रकाश का रस मिलने लगता है और जब यह मुड़ गया तो मेरे भाई बहनों, मन से बड़ा कोई आपका हित ऐसी भी नहीं है, ऐसे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। जब तक ये इंद्रियों के घाट पर संसार के प्रपंच पर चल रहा है, बड़ा बैरी है मनगट में, इसी को जीतना कठिना। जब ये शब्द की ओर मुड़ जाएगा तो इससे बड़ा हमारा उपकारी कल्याणकारी सहयोगी और कोई तत्व नहीं है, तब ये गुरु का दास बन जाता है। तो शब्द की साधना, सत्संग में रहना और शब्द की साधना करना, अगर शब्द की साधना का रस मन ने पकड़ लिया तो फिर ये सबको छोड़कर और शब्द की डोर के साथ जोड़कर आपके निस्रोत में जाने का सहयोग दे देगा। तो जो ये कड़ी आई है कि शील गहनी, इसको आचरण व्यवहार में लाइए। सबकी सहन बर्दाश्त लाइए, सहने की शक्ति लाइए। सद्गुरु का शरणागत लेकर उनके द्वारा बख्शे गए वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नामों की साधना करके असद वृत्तियों वाले दोषों को छोड़कर सद्वृत्तियों के गुणों को पकड़कर मन को बस में करके शब्द की साधना कीजिए। और ऐसा जब गुण अभ्यास भाव स्वभाव व्यवहार हो जाएगा, सो पहुँचे निज धाम, वह अपने धाम चला जाएगा। साधक के अंदर प्रायः मैं रोज बोलता हूँ कि इन गुणों के साथ सेवा भक्ति के भाव के साथ हमारे खान पान और रहन सहन का भी प्रभाव है। हमारे जीवन व्यवहार में सत्य वचन हो, नशा विहीना, शाकाहारी चरित नहीं ना, हक कमाई चोरी नहीं जाना, जुआ समझत
पाप समाना। इन गुणों को भी लाना है। चोरी जुआ मुखबिरी भूस ब्याज पर नार, नशा मांस पर धन तजो, कर भक्ति भजन दीदार। इसके बाद कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये साधक के लिए आवश्यक गुण है। संग दोष का तो इतना प्रभाव पड़ता है, इस पर कई बार मैं आपके बीच बात रखा हूँ। जैसा संग वैसा रंग। जब हम साधकों का साथ करेंगे, सतगुरु का संग करेंगे, तो हमारे में प्रभु का राग पनपेगा। और जब दुष्ट संगत होगी तो दुष्टता का राग होगा। तो साधक को सत्संग, सज्जनों की संगत, साधकों की संगत, श्रेष्ठ लोगों की संगत करनी चाहिए। इसके अलावा भजन में भजन नियमित हो और समयबद्ध हो। एक टाइम बांध लें कि हमको इस समय अवश्य बैठना है। उससे हमारी भक्ति की परीक्षा हो जाती है कि समय आता है, तमाम समस्याएं आती हैं, मैं सबको छोड़ देता हूं और जब उस भजन पर बैठता हूं तो मालिक देखता है कि इसने संसार को त्याग दिया लेकिन मेरे व्रत को नहीं तोड़ा। इसके बाद रोज होना चाहिए और जागृत अवस्था में मैं देखता हूँ प्रायः लोग भजन पर बैठ गए, सिर लटका दिया और वो अर्धनिद्रा में सोए हैं। 2 घंटे के बाद नींद खुली, मान लिया कि मैंने 2 घंटा कर लिया। इसके लिए अडोल हिलना डुलना नहीं और जागृत अवस्था में होश हवास में बैठकर आज्ञा चक्र पर, ख्याल पर टिका कर और हमें करना है। कष्ट तो सहना ही पड़ेगा साधना में। जब शब्द का रस मिल जाता है तो उससे तो बड़ा कहीं कोई अमृत ही नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक पाने के लिए कठिनाई है। उस कठिनाई को भी सहन करना, यही तो सहन ही है, बर्दाश्त करना। तो साधना के कष्ट को बर्दाश्त करना और समयबद्ध करना। ज्यों आप समय होगा याद आएगा, बैठेंगे, धार शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही जब समय मिले तब सुमिरन तो करते ही रहना चाहिए। जब ही समय मिले तभी करना है, लेकिन 24 घंटे में कुछ टाइम एक निर्धारित भी कर लेना है। उसके बाद काम करते रहो और नाम जपते रहो, भजते रहो, क्योंकि श्वास श्वास हरि को भजो, बिरथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। इसलिए हमको हर श्वासों पर, हर क्षण अपने ख्याल को प्रभु में, प्रभु के नाम में लगाए रखना है। और विशेष साधना, विशेष निर्धारित समय पर जब हम करने लगेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा और मनुष्य जीवन पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खेद है हमें कि कुछ प्राकृतिक आपदा के आ जाने के नाते आज हमारी ये वाणी
दो खंडों में हो गई, जगह बदलना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब दोनों ही खंड आप सुनेंगे तो मेरा आज क्या कहने का भाव है आप तक पहुँचेगा। त्रुटियों के लिए तो मैं हमेशा आपसे क्षमा मांगता रहता हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, कोई संत नहीं हूँ, महंत नहीं हूँ, वाचाल वाचक ज्ञानी नहीं हूँ। एक साधक हूँ और साधना के मार्ग में हूँ, सिद्ध नहीं हूँ, सफल नहीं हूँ, पहुँचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। सद्गुरु के सानिध्य में रहने पर महापुरुषों के वाणियों के अवलोकन के बाद जो कुछ आया है वह आपको सिखाने के दृष्टि से नहीं, बल्कि इस भाव में सुनाता हूँ कि आप समझें कि मुझे यह बात इतना ऐसे ही समझ में आया है। उसमें जो कमी हो, आप हमसे अधिक समझदार हैं, उस कमी को अपने सुझाव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा एक छोटे भाई पर कृपा करके भरने की कृपा करेंगे। इसलिए एक फरियादी याचक के रूप में अपनी बातें सुनाकर कमियों की पूर्ति के लिए आपका आशीर्वाद पाने के ध्येय से मैं बोलता हूँ। मैं एक उपदेशक के रूप में नहीं बोलता हूँ। अब यदि वाणी आपको लगे कि ये औरों के भी काम आ सकती है, हितकारी उपकारी है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये बड़ा धर्म है कि किसी की बात अच्छी हो तो औरों में पहुंचाया जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को पहुंचाएं। अन्यथा की दृष्टि में त्रुटियों को क्षमा करके आशीर्वाद रूप में कुछ सुझाव और ज्ञान का दान करें। इसी प्रार्थना के साथ आपको सादर नमन करते हुए मैं अपने सद्गुरु साहिब को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।